हमारी हुई थी मुलाकात जब मैंने आपका एक प्लान देखा, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। उसी के थ्रू मेरी आपसे कांटेक्ट हुआ मेरा, और उसके बाद मैंने 3 मंथ्स का आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्लान ज्वाइन किया। आपसे जो मुझे मोटिवेशन मिली वो सबसे पहले ये थी कि आके आपने तो कर लिया जो अचीव करना है, अब इस लाइफ स्टाइल को आपने कंटिन्यू तो करना है। अब दूसरों को कोशिश करें, मोटिवेट करें और उनका लाइफ स्टाइल चेंज करें। कितने लोगों को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं? ऑलमोस्ट 1000+ होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। जो चल रहे हैं। इनमें फीमेल भी हैं, मेल भी। ज़्यादातर आपके पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं वो क्या इश्यूज लेके आ रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो इस वक्त है, मैंने आपको कल भी हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रेस का बहुत बड़ा इशू है लोगों को। और एक्सरसाइज आपको एक ऐसी अप्रोच दे देती है, ऐसा एक माइंडसेट दे देती है कि आप कहते हो कि देखा जाएगा, आप लेट गो कर देते हो, आप मूव ऑन कर जाते हो। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिटनेस एंड इमोशंस, ये कैसे कनेक्शन है इनका आपस में? एक वर्कआउट दूर है आप अच्छे मूड से। अच्छे मूड से जैसे ही वर्जिश हो जाएगी ना, सारी चीज़ें आपको अच्छी लगने लगेंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? ठीक है, फिट है। नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ एक बड़े ज़बरदस्त शख्स बैठे हुए हैं, उनका तारुफ भी आपसे कराएंगे। थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि आज का टॉपिक फिटनेस को लेके होगा। हम डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे। आपके जहनों में जो परेशानियां हैं फिटनेस को लेके, जो सवालात हैं, उनका इंशाल्लाह जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगे भाई कैसे हैं? ठीक है, ठीक, A1 फर्स्ट क्लास। थोड़ा सा अपना तारुफ दे दें कि हमारी मुलाकात कैसे हुई, आप क्या करते हैं, थोड़ा बताएं ऑडियंस को जी। हमारी हुई थी मुलाकात जब मैंने आपका एक प्लान देखा, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। उसी के थ्रू मेरी आपसे कांटेक्ट हुआ मेरा, और उसके बाद मैंने 3 मंथ्स का आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्लान ज्वाइन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने जो फिज़ीक अचीव की, वो मैं आपको पिक्चर्स आप शेयर करेंगे तो उसमें पता चलेगा बिफोर एंड आफ्टर किस तरह की फ़िज़ीक थी। उसके बाद आपसे जो मुझे मोटिवेशन मिली वो सबसे पहले ये थी कि आके आपने तो कर लिया जो अचीव करना है, अब इस लाइफ स्टाइल को आपने कंटिन्यू तो करना है। अब दूसरों को कोशिश करें, मोटिवेट करें और उनका लाइफ स्टाइल चेंज करें। तो वहीं से मेरी फिटनेस जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई, और उसके बाद मैंने सर्टिफिकेशन ली यूके से, फिटनेस ट्रेनर की भी, फिर न्यूट्रिशन की, फिर कंपटीशन की है डिफरेंट, वो विन की है। और बाय प्रोफेशन वैसे इंजीनियर था मैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ माशाल्लाह। ये इंजीनियर जो है ना, माशाल्लाह, ये बड़ा। और यूनिवर्सिटी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, वहाँ विजिटिंग क्या बात है, माशाल्लाह। माशाल्लाह। उसके बाद फिर आपने जब यहाँ शो किया तो हमने कहा ये कैसे रह सकता है। क्या बात तो आपकी वो मोटिवेशन आज तक हमें काम आती है, और हमारे बाद हम दूसरों को करें। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोगों को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं? 1000+ होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। जो चल रहे हैं। इनमें फीमेल भी हैं, मेल भी। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन आप वाली बात थी कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी, हमने कंप्लीटली फिट करना है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। क्या बात है, दोनों काम। अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़्यादातर आपके पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं वो क्या इश्यूज लेके आ रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो इस वक्त है, मैंने आपको कल भी हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रेस का बहुत बड़ा इशू है लोगों को, बहुत ज़्यादा। और स्ट्रेस से भी वेट का गेन का इशू आपको पता है। बिल्कुल ऐसे, और स्ट्रेस की वजह से ही फिर वो कहते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे। हम कर भी रहे हैं, जिसमें आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस लोगों को नहीं पता कि हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और डाइट भी कर रहे हैं। सोते हैं, कह रहे नहीं, नींद नहीं है हमारी, तो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो ये सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो मैं देखता हूँ, एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से जो है वो, फिर हमें कह रहे हैं यार आपने जो फॉलो करवाया हम तो फॉलो कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो उसकी वजह क्या है? तो वो सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर आकर फिर यही आता है। मैं भी, ये आपने बिल्कुल ये जो बात की ना, कि मैं भी यही देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग इतनी टेंशन में है, इतने स्ट्रेस में है कि उसकी वजह से भी उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। बिल्कुल ऐसे। स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई है, छोटी छोटी बातों की टेंशन ले रहे हैं, और सब्र ख़त्म हो चुका है लोगों। सब्र नहीं है, बिल्कुल नहीं। और आप ये बात बखूबी जानते हैं कि अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पेशेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंसिस्टेंट और पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी की सबसे ज़्यादा किल्लत है। मसला यही है सर। तो थोड़ा ये बताएं कि इस साइड पे जब आप आए और फिटनेस की तरफ, और जब लोगों के साथ आपने इंटरेक्ट किया और आपने देखा कि किस तरह से एक्सरसाइज करने के बाद क्या क्या चेंजेस होती हैं, तो मेंटल हेल्थ के ऊपर आपने क्या चेंज देखा अपने क्लाइंट्स में कि जब वो एक्सरसाइज एक रूटीन में स्टार्ट करते हैं तो क्या एंग्जाइटी में भी बेहतरी आती है? 100% आई है, ये तो कंफर्म है। देखें, जब हमने स्टार्टअप किया, जो लोग हमें ये कहते थे यार हम सारी सारी रात नहीं सोते, हमारी जो नींद है ना वो मुश्किल से सुबह 6 बजे आंख लगती है और 8 बजे हम उठ जाते हैं, वो भी बहुत कच्ची होती है, जिस तरह के डीप स्लीप नहीं होती। डीप स्लीप नहीं है, ख्यालात चल रहे होते हैं ब्रेन। तो वो जो हम कहते हैं कोर्टिसोल हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज, वो हम उनसे स्टार्ट में उन्हें ये चीज़ बता रहे होते हैं, तो उस वक्त तो वही बात आप वाली पेशेंस नहीं है, नहीं अभी हफ्ता हो गया अभी तो चेंजेस नहीं आई, 2 हफ्ते हो गए अभी तो चेंजेस नहीं आई। आफ्टर 3 मंथ्स फिर वो जो है एक्सेप्ट करते हैं कि आती हैं चेंजेस। फिर दूसरी बात ये कि हम वो आगे जैसे ओबेसिटी पर आए, मोटापा कम हो गया, वो अलग। जब वो हम उनकी रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं, टेस्ट करवाते हैं एवरी मंथ, जो चीज़ें रिकवर होना शुरू होती हैं, जैसे फैटी लीवर हो गया, सेट होना शुरू हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड नीचे आना शुरू हो जाता है,
तो फिर इसी तरह HbA1c जो 8-9 पे गया होता है, आफ्टर 3 मंथ अंडर 5 आया होता है। क्या बात तो फिर वो समझते हैं नहीं, ये मेडिसिन के ऊपर हम जो थे ये गलत था, वो सिर्फ चीज़ों को मैनेज कर रही थी, कंट्रोल वक्ती तौर पे रिवर्स एग्जैक्टली रिवर्सिबिलिटी की जब हम बात करते हैं, यानी कि आपने कहा कि एक क्लाइंट जो कंसिस्टेंट रहा, उसने डाइट की, एक्सरसाइज की, उसकी HbA1c नॉर्मल हो गई, ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल हो गए, इसके अलावा नींद बेहतर हो गई, तो और क्या चाहिए? तो बस यही बात है। वो फिर कहते हैं फिटनेस के साथ साथ हमें तो ये चीज़ें भी मिल गई। हमारी तो सारी जो टेंशन थी, हमें लग रहा था हम बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, और अब लग रहा है हम रिवर्स हो गए। रिसर्च भी जो चीज़ सामने लेके आई है ना, कि जो डाटा है एंग्जाइटी को लेके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को लेके जितनी सपोर्ट में डाटा मौजूद है ना, और किसी चीज़ का नहीं है। कि आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आपके स्ट्रेस लेवल, आपकी एंग्जाइटी बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैनेज होती है। मैं अपनी वीडियोस में भी बताता रहता हूँ, कुछ चीज़ें रिलीज़ होती हैं वर्जिश के बाद, ख़ास तौर पे जब ये मसल्स को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि ब्रेन को एक एंटी एंग्जाइटी इफेक्ट मिलता है, ब्रेन रिलैक्स होता है। इसी तरह से नींद, जैसे आपने कहा ना कि वो बिल्कुल ऐसे सोए होते हैं कि कह रहे नहीं पता है, सुबह उठाते हैं तो पता लगता है 8 घंटे सो गए हम। और उससे पहले ये जिसे आपने कहा ना कि कच्ची नींद, कि अक्सर पेशेंट आके कहते हैं जब स्टार्ट में कि हम सो रहे होते हैं लेकिन हमें इधर उधर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे हम चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, बोले ख्यालात हमारे प्रॉपर चल रहे होते हैं। तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपकी रिकवरी कैसे पूरी होगी? तो ये जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है ना, इसको खुदारा लोग जो है सिर्फ वज़न कम करने का ज़रिया ना समझें या वज़न बढ़ाने का ज़रिया ना समझें, ये आपके स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का ये जो एक जुमला की परेशानी हालात की वजह से नहीं, ख्यालात की वजह से। एग्जैक्टली। तो ये जो ख्यालात है ना, जब आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, अल्लाह ने हमें मुशक्क़त के लिए पैदा की है, वर्जिश है कोई नहीं, नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं कंटिन्यूसली। एक बंदे की एक बुरी बात जो उसने आपको दिन को की थी, अब वो रात तक आप 50 दफ़ा रिपीट कर चुके हैं। मैं ऐसे ये जवाब उस वक्त दे देता तो ऐसा हो जाता, मैंने क्यों नहीं दिया, मैं यूं कर लेता, तो वो ख्यालात। और एक्सरसाइज आपको एक ऐसी अप्रोच दे देती है, ऐसा एक माइंडसेट दे देती है कि आप कहते हो कि देखा जाएगा, आप लेट गो कर देते हो, आप मूव ऑन कर जाते हो। तो बस ये लोगों को अगर बात समझ आ जाए तो मैं ये कहता हूँ कि लाइफ आसान हो जाए और अद्वियात से भी निकल जाए। यकीन करें, जब मुझे लास्ट टाइम जो क्लाइंट था उसने कहा यार मैं अब स्लीपिंग पिल्स भी ये हालत हो गई है कि उस पर भी मुझे इफेक्ट नहीं कर रही, बिल्कुल डोजेज बढ़ाने के बावजूद। तो अब वो जो डोजेज तो छोड़ दें, 0 पर आ गया है ही नहीं और नींद आ रही है। तो मैंने कहा ये कह रहा है हमें तो पता है, हम तो टोटल मेडिसिन पे डिपेंडेंट थे कि ये है तो हमें। और वो जो सेडेशन और जो स्लीप है, जो दवाई की जोर से जो नींद आप ले रहे हो, वो असली नींद नहीं है। इस बात को समझिएगा। बताएं, वो उन्होंने जब ये कहा ना कि सारा दिन फिर हमारी लेग्स में जान नहीं होती, बिल्कुल जैसे हम गिर रहे हैं, दिन भी सारा हमारा उस नींद के बाद ऐसा निकलता है कि अभी दिमाग एक्टिव नहीं है। तो मैंने कहा देखें ना, वो भी उसका साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं तो आपको। बल्कि मैं भी लास्ट जब मैं लाहौर था तो मैंने एक चीज़ नोट की कि मेरी ना पूरा दिन बड़ी हैक्टिक रूटीन थी, पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे और फिर वीडियोस भी रिकॉर्ड करनी थी। तो मैं बहुत थक के जब सोया, लेकिन मेरी नींद पूरी हो गई ना, तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था। फिर उससे एक दिन बाद मेरी नींद थोड़ी सी कम रह गई ना, तो मैं पूरा दिन वो फील करता रहा कि मेरा एनर्जी लो हो रही है। कल हमने एक बात की कि फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग कंपैरिजन, हमने कहा कि 2 डिफरेंट चीज़ें। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ फिटनेस एंड इमोशंस, ये कैसे कनेक्शन है इनका आपस में? फिटनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस का तो मैं कहता हूँ कि इतना ज़्यादा गहरा ताल्लुक है ना, कि हमारे दीन में हमें कहा जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का एक सबसे मेन, जो अगर आप देख सकते हैं कि पता चल जाए कि अगले बंदे की ये चीज़ सेट है कि नहीं है, वो देखें कि उसको गुस्सा कितना आता है। एक्सरसाइज करने वाले, देखा ये गया है, रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले वो गुस्से पे बड़ी आसानी से काबू पा लेते हैं, क्योंकि वो वर्जिश के जरिए गुस्से को डायरेक्शन दे रहे होते हैं। इमोशंस उनके स्टेबल रहते हैं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं होता, कोई छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं आता, छोटी छोटी बात पे मूड ऑफ नहीं हो जाता। तो मैं तो ये कहता हूँ कि एक्सरसाइज करने वाले अगर आप देखें, लाइन में खड़ा करें और आप देखें कि जो बंदा रेगुलर एक्सरसाइज करता है, उसके घर वालों से पूछें तो आपको यही बताएंगे कि नहीं भाई, इसका मूड थ्रू आउट अच्छा रहता है। जाहिर सी बात है कि जब नींद ठीक है, जिस्म में दर्द नहीं है, पट्टे ताकत में है, पूरी सर से लेके बॉडी जो है वो एक अच्छी सेहत में, तो वहाँ पे इमोशंस भी आपके ठीक रहेंगे। ठीक है। लेकिन अगर नींद पूरी नहीं है, आपके अंदर इतनी एनर्जी है जिसको आपने वर्जिश की डायरेक्शन नहीं दी हुई, तो वो किसी मजलूम पे तो निकलेगी। तो वो बस यही है कि फिर तो जो वो सामने अक्सर मुझे कहता हूँ मैं जिम का, तो कहता है नहीं मूड नहीं है, नहीं आज मेरा मूड ऑफ है, मैं इसलिए नहीं कर रहा, यार आज मेरा वैसे ही दिमाग बहुत ख़राब है, मैं इसलिए एक्सरसाइज नहीं कर रहा। तो ये कनेक्शन बताने का पर्पज़ यही था, मैंने आपसे कहा कि ताकि आप एक्सप्लेन करें कि वो सारा मूड ठीक हो जाएगा आपका। एक वर्कआउट दूर है आप अच्छे मूड से। जैसे ही वर्जिश हो जाएगी ना,
सारी चीज़ें आपको अच्छी लगने लगेंगी। सब मैंने ये एग्जांपल दी थी कि पिछले साल ना गर्मियों में हमने 24/7 जिम कर दिया था, तो बिल बहुत ज़्यादा आया। तो मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि जी बिल आ गया। मैंने कहा कितना आया? कहते जी इतना। और मैं तो प्रेशर में आ गया। और इंसान है ना जी, वो एकदम से जब सुनता है रेडी नहीं होता, रेडी नहीं। शौक था। मैंने जा रहा मैं वापस, तो मैं मुड़ा और मैंने जिम चला गया मैं, और मैंने वर्जिश की। जब मैंने एक्सरसाइज शुरू की, एक्सरसाइज जब एंड हुई ना, तो मेरा जहन अब इस तरह से सोच रहा था, अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में बात डाली कि देखो कोरोना में भी तो जिम बंद थे ना, मामला चल पड़े ना, हो गए ना, मैंने निकाल दिया ना, तो इसमें भी निकल आएगा इंशाल्लाह, कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैं इतना रिलैक्स घर गया, कोई मुझे टेंशन नहीं। अब अगर मैंने वर्जिश ना की होती और मैं उसी ख्याल को लेके स्टक होता, सोचते रहते फिर वो। ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे करता वैसे करता, अजीब अजीब बातें जहन में आती, तो बस अल्लाह के हवाले कर दिया। यानी कि जहन ने मुझे सही फैसला करने में मेरी हेल्प की थ्रू एक्सरसाइज। अगर वो एक्सरसाइज ना होती तो मैं उसी मूड के साथ घर जाता और फिर घर में भी किसी को सुना देता। बिहेवियर आपका चेंज हो जाता। तो ये इंसान है जी। तो ये, और दूसरा ये कि जब तक जिंदगी है ना, एक्सरसाइज एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल है। हर इंसान चाहता है कि वो चलता फिरता रहे, फिट रहे, तो उसके लिए उसको एफर्ट करनी पड़ेगी। अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। बेशक। तो ये लोग बस इस तरफ आए, और मकसद इस पूरी वीडियो का क्या है कि लोगों को एक्सरसाइज के बेनिफिट से मुतारिफ कराया जाए, और सिर्फ बताया ना जाए, आप अमल करके देखें। और यस, एंग्जाइटी के पेशेंट, डिप्रेशन के पेशेंट ये बात कान खोल के सुन लें कि एक नॉर्मल बंदा जिसको एंग्जाइटी डिप्रेशन नहीं है, जब वो वर्जिश स्टार्ट करता है तो उसको फ़ौरन रिजल्ट्स मिलते हैं। यानी कि उसकी एनर्जी लेवल बेहतर हो जाते हैं। जो एंग्जाइटी डिप्रेशन वाले उसको टाइम लगता है। तो इसलिए आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि महीना, 2 महीना, 3 महीना, इसमें आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती जाएगी। शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाना जी, नहीं जाना। ये शॉर्टकट्स ने भी बड़ा काम खराब किया, और फिटनेस में तो शॉर्टकट्स हो ही नहीं सकते। हमारी जो फील्ड है ना, इसमें वजन आपको उठाना पड़ेगा, खाना आपको सही खाना पड़ेगा, अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, इसके बगैर नहीं हो सकता। मैंने खुद भी देखा, एक्सपीरियंस किया कि अल्लाह ने ना इंसान की बॉडी बनाई मुशक्क़त के लिए। अगर आप उसको देखें ना, जब हम मुशक्क़त, मेरे फादर थे तो जब वो स्टार्टअप उन्होंने जॉब कर रहे थे, सुबह जाएँ अपना बिजनेस कर रहे हैं, शाम को आ रहे थे रात को, तब तक ठीक थे। जिस दिन हमने कहा कि यार बस आपने बहुत काम कर लिया, अब आपके रेस्ट की एज आ गई है, हमने काम करना है, उस दिन के बाद से मेडिसिन शुरू हो गई। उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुई, बिल्कुल, उनकी फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई। वो कह रहे बेटा मैं काम कर रहा था, मैं ठीक था, आपने मुझे बिठाया है तो अब ख्यालात आते हैं मुख्तलिफ। असल में ना अल्लाह ने हमें मकसद के लिए पैदा किया है। जब हमारे बड़े वो रिटायरमेंट का ख्याल जहन में रख लेते हैं और घर बैठ जाते हैं, उनको ऐसे लग रहा है जैसे अब उनकी लाइफ का कोई पर्पज़ नहीं रहा, तो वो फिर बड़ी ख़तरनाक हो जाती है। कि यानी कि आपकी ज़ात अगर लोगों के लिए नफ़ा दे रही है, आपकी ज़ात से लोगों को फ़ायदा हो रहा है किसी भी तरीके से, तो वो बड़ी चीज़ों से इंसान को बचा लेती है। तो इसमें यही है कि लोगों को भी यही मैसेज है जो हमारे सीनियर सिटीजन है कि रिटायरमेंट हुई है, लाइफ से रिटायरमेंट नहीं हुई। नहीं, तो इसलिए अभी आपने अपनी रूटीन को सेट करना है। उस दिन मैंने एक बड़ा प्यारा वो एक जगह पढ़ा कि जो है डिसिप्लिन इज नथिंग बट सेल्फ लव इन मोशन। यानी कि डिसिप्लिन कुछ भी नहीं है, सेल्फ लव है जो आपको अमल होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जिस इंसान को आपने देखना ना कि वो खुद से प्यार करता है, और खुद से प्यार का मतलब अना नहीं है, जिसने अपने आप को पहचान लिया वो फिर एक्सट्रीम तक चले जाते हैं ना। खुद पसंदी एक अजाब है, लेकिन खुद से मोहब्बत का मतलब ये है कि ये वजूद अल्लाह ने मुझे दिया है अमानत के तौर पे, तो इसका मैंने ख्याल रखना है ताकि मैं इस वजूद से खैर के काम कर सकूं। ये है सेल्फ लव। कवि मोमिन बेहतर है अल्लाह की नज़र में ज़ईफ़ मोमिन से। तो कवि मोमिन ने पहले अपने आप को अल्लाह के हुक्म से कवि किया है, तो उसके बाद वो लोगों की खिदमत कर रहा है ना। तो खुद से गाफिल नहीं होना, अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले जान है फिर जहान है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फिटनेस में 2 चीज़ें, वो लोग कहते हैं हम एज तो बढ़ रही है, तो हम कहते हैं ये बेनिफिट नहीं है क्या फिटनेस का कि एज तो हम नहीं रोक सकते, प्रोसेस है ना। अल्लाह ने आज 40 है तो फिर 41 होनी है, अगले साल 42, लेकिन हम कहते हैं बुढ़ापा रोक सकते हैं आप फिटनेस। बिल्कुल। इस बात में कितनी सच्चाई है? हकीकत है जी। मेरे पास 30 साल के लोग आते हैं जो 60 साल से ज़्यादा उम्र की उनकी सेहत है, और मेरे पास 50 साल के लोग आते हैं जो 25 साल की तरफ फिट है। तो ये बाय चॉइस है जी। बायोलॉजिकल एज जो है ना आपकी, उसको आप बेहतर कर सकते हैं, और ये बड़े हद तक बाय चॉइस है। और दूसरा ये कि जैसे आपने कहा ना कि मौत से तो कोई भी नहीं बच सकता। हमने ज़िंदगी को आसान रखना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर काम करना है, लाइफ स्पैन से ज़्यादा हेल्थ स्पैन के ऊपर काम करना है कि जो ज़िंदगी रहे
मोहताजी के बगैर रहे, फिट रहे, इंसान अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से इंजॉय कर सके और अपने पोतों नवासों के साथ अच्छी तरह से खेल सके। यानी कि उनके साथ दौड़ लगा सके, यानी कि एक फिट जो एक बंदा होता है ना, कि जिसमें इबादात में भी फिट रहे, मामलात में भी फिट रहे, तो उसमें एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल ट्रेनिंग लाजिम व मलजूम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, अब आ जाएं, देखें जो मैंने इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा है, फीमेल में भी है, मेल में है, लेकिन फीमेल में बहुत ज़्यादा है। 18 टू मैंने देखा 25 की एज में माइग्रेन का इशू है, और वो इस एक्सट्रीम लेवल तक होता है कि वो कहते हैं कि पेन किलर 8 से 10 भी इफेक्ट नहीं करती। रीज़न और इसका सोल्यूशन थ्रू लाइफ स्टाइल। हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बताया ना, तो इसमें खून की गर्दिश के साथ सारा लेना देना है। मैं और आप बखूबी जानते हैं कि जब हम वर्जिश करते हैं तो खून की गर्दिश कितनी बेहतर होती है, बहुत बेहतर होती है। ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए होती है, और जब हम वर्जिश करते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाती है। इसी तरह से पानी का इस्तेमाल ज़्यादा, हमारे लोग पानी का इंटेक ज़्यादा नहीं रखते, डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसकी वजह से भी सर दर्द हो सकता है। इसी तरह से आपकी ब्लड सर्कुलेशन अगर ठीक नहीं है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, खून गाढ़ा है, उसकी वजह से भी हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, स्लीप कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसकी वजह से हो सकता है। तो यानी कि एक इस नुक्ते को अगर हम पकड़ें ना एक्सरसाइज के, और इसकी एक रूटीन सेट कर दें, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली उसके इर्द गिर्द सेट हो जाएंगी। किसी ने सही वर्जिश की हो ना, उसके बाद मुझे रात देर तक जागा रह के दिखा सके, तो मैं जाग सकता, बिल्कुल ऐसा ही है। 10-11 बजे के बाद ना कह रहा होता है मुझे सोने दो, यानी कि आप कोशिश के बावजूद भी जागे नहीं रह सकेंगे। लेकिन उसके बिल्कुल ऑपोजिट आप देखें कि जो एक्सरसाइज नहीं करते, जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, वाटर इनटेक ठीक नहीं है, खून की गर्दिश ख़राब हुई हुई है, वो सो ही नहीं पाते, बिल्कुल। वो जो स्लीप वेव है उसको कैच ही नहीं कर पा रहे होते, जागे में फजूल में मोबाइल में लगे में, नींद नहीं आ रही, अब मजीद स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। तो ये नहीं कि वो हर तरफ से उनके लिए मसले बढ़ रहे हैं। तो हमने दोबारा से वर्जिश, अपना लाइफस्टाइल सेट किया, डाइट को सेट किया, तो माइग्रेन वाले इश्यूज भी हमने देखा है, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, बिल्कुल ऐसे, जब वो डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करते हैं, वो किधर चले जाते हैं। वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि वो जो हॉस्पिटलाइज थी, तो उसने कहा मुझे आपके पास कोई 8 महीने हो गए जिम में भी, इन 8 मंथ में मुझे दोबारा नहीं आया। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी बात और क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह। मैग्नीशियम सप्लीमेंट बहुत फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। वो भी खून की गर्दिश को बेहतर करता है, स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है, बहुत सारे उसके बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे कामों में बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। तो बस ये माइग्रेन की बात करें, स्लीप की बात करें, एंग्जाइटी की बात करें, ये जो आज के जदीद दौर के जदीद मसले हैं, इनका इलाज पुराना है। खुराक सेट करनी है, ऑर्गेनिक होना है, और वर्जिश करनी है। ये 100 ईयर्स पीछे जब हम चले जाएं, और उन लोगों की खुराक ठीक थी, और ये जो जंक फूड और ये सब चीज़ें नहीं थी जब, तो उन लोगों को इश्यूज़ क्यों नहीं थे? क्योंकि वो कहते हैं हम ये एग्जैक्टली ये मेरा दोस्त आया, वो कह रहा है मेरी नानी की डेथ हुई कोई ऑलमोस्ट 90+ में, तो वो कहती थी बेटा सर दर्द क्या होता है? अल्लाह अकबर, मैंने देखा नहीं कभी, ये तो आप लोग सर पकड़ लेते हो कि क्या इसमें क्या फील होता है, उसको फील ही नहीं पता। कह रहा मतलब उसने बताया कि मुझे लाइफ में कभी सर दर्द नहीं हुआ बेटा। खुराक उनकी बड़ी देसी और नेचुरल चीज़ें थी, महदूद खाते थे, अच्छा खाते थे, इसके अलावा एक्टिव थे, और जो पुरानी मुशक्कतें की हैं, मसल मेमोरी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, तो वो भी तो साथ साथ चलती है ना। हम आजकल कुर्सियों के मोहताज हो गए, अद्वियात के मोहताज हो गए। करें ऐसे लड़के बिल्कुल यूं हैं, और आगे तोंद देखें तो आप कहें ये बॉडी की शेप क्या है भाई, ये क्या किया हुआ क्या है? कह रहे बैठे रहते हैं, क्या करें, दिन में भी और रात में भी। अच्छा, एक कंपैरिजन, रात की नींद और दिन की नींद। नाइट जॉब जो करते हैं वो आते हैं, उनके पेरेंट्स से ने मुझे शिकायत की कि ये आपके पास आ रहे हैं, ये जिम करते हैं, इनको बोले रेगुलर रहें और इनका कुछ फ़ायदा बताएं, ये सारा दिन घर में लड़ते हैं, क्योंकि नाइट जॉब करके सुबह जब 9 बजे आते हैं तो उनका बिहेवियर ही ठीक नहीं होता, सारा दिन सोते हैं। अल्लाह ने नहीं सोते नहीं, लेकिन वो दिन की नींद अलग है ना। नहीं, ये बात, अब जो भी इस तरह के काम में है कि उनको रात को काम करना पड़ता है, उनके लिए जागे रहना ज़रूरी है, तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि हफ्ता इतवार जो 2 दिन छुट्टी की है ना, कोशिश करें कि रात को 10 बजे सो जाएं, 2-3 बजे की नींद ले लें। बॉडी कम से कम याद तो रखे ना कि रात की कोई नींद भी हुआ करती थी। और दिन के टाइम जो है ये कुछ इस तरह से मैनेज करें कि जो कैलूला है इसको लाजमी बीच में रखें कि 1 घंटे की जो नींद है दोपहर के खाने के बाद ना, आपने पूरा सिस्टम उल्टा कर दिया है, उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हो रहे होते हैं। चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी इस हद तक होता है क्योंकि हमने वो कुदरती जो एक तरतीब थी उसी को छेड़ दिया। बिल्कुल ऐसा ही। तो दिन जो है, अब आपकी मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हफ्ता इतवार तो छुट्टी होती है ना, बिल्कुल, तो उसमें तो कम से कम मैनेज करें। मैंने बल्कि एक साहब आए, उनकी इसी तरह से नाइट जॉब थी, तो मैंने उनसे पूछा कि रात को लास्ट टाइम कब सोए थे जो आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल बंदे की नींद होती है? कहते मुझे याद ही नहीं। अब अंदाजा लगाएं तो आप ये अब देख लें कि वो बंदा बीमार नहीं होगा, उसको एंग्जाइटी नहीं होगी।
तो बस यही है कि अभी हमने जिस हद तक हो सकता है अपने उस लाइफस्टाइल को सेट करना है। और नींद भी सिर्फ नींद को क्वांटिटी के हिसाब से नहीं देखना कि सारी रात जागते रहे और सुबह सारा दिन सोते रहे, ये तो बेबरकती है। हमने अपनी उस रूटीन को सेट करना है। सूरज निकल चुका होता है, परिंदे सारे निकल चुके होते हैं, बरकत तकसीम हो चुकी होती है, और उसके बाद जब हमारे आप ऊपर आती है तो फिर हम कहते हैं, और फिर हम गिला करते हैं कि जिंदगी में कोई बरकत महसूस नहीं हो रही। तो भाई जागो तो सही। उस दिन हमारी टीम ने ना मुझसे क्वेश्चन किया कि पेशेंट्स का वर्कलोड ज़्यादा है तो हमारे अपने काम रह जाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आपने और कुछ भी नहीं करना, आपने रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, बाकी काम खुद ब खुद सेट हो जाएंगे। एग्जैक्टली। ये जो हम कहते हैं ना हमारी राह में सबसे बड़ी रुकावट हम खुद है। ये जब हम उठते ही 10-11 बजे तो आपने बाकी काम कब करने तो आधा दिन तो गया। तो मैंने कहा सिंपल आसान सोल्यूशन दे दिया, रूटीन सेट कर लें, जल्दी सोएं, प्रॉपर टाइम पे सोएं, जल्दी जागें और उसके बाद अपने दिन को स्टार्ट करें। जब तक बाकी लोग जागेंगे आप आधे काम कर चुके होंगे। अच्छा, अब आ जाएं हेल्दी और फिट। एक बंदा आया और वो कहता है मैं तो फिट हूँ ना, चीज़ों को जिसको कहते हैं मिक्सअप कर देते हैं। मैं तो फिट हूँ, मुझे जिम की ज़रूरत नहीं है। तो मैं पूछता हूँ क्यों? कहता है मेरे तो सारे टेस्ट ठीक हैं, करवा दें, ट्राइग्लिसराइड करवा दें, HbA1c करवा दें, CBC करवा दें, जो टेस्ट करवाना है ठीक है, मुझे क्यों ज़रूरत मैं फिट हूँ। हेल्दी होने को वो फिट कह रहा है, तो हम कैसे उनको समझाएं? देखें, जो इंसान है ना उसको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वर्जिश उसके जिस्म की ज़रूरत है। ये ऑप्शन नहीं है, ये कंपलसरी चीज़ है। आप फिट हैं, मैं इसको ऐसे कह देता हूँ कि आने वाली मुसीबत का वक्त से पहले पता चल जाना भी अल्लाह का बड़ा इनाम होता है। कि आप फिट नहीं रहना चाहते, याद रहे कल हम एक बात कर रहे थे कि 40 साल के बाद वो आपकी जो सेहत है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही होती है, मसल टूट रहे होते हैं। तो उसको आपने कैसे बचाना है वर्जिश के अलावा, और क्या रास्ता है आपके पास? तो इसलिए प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए कि ना सिर्फ फिट हैं बल्कि फिट इंशाल्लाह रहेंगे। एहतियात तो ज़रूरी है ना, ज़रूरी है, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। अब आप और दूसरा है कि हेल्दी, वो कहते हैं कि जी मैं फिट हूँ। आपकी फिटनेस का पता चलेगा कि जब आप प्रॉपर स्क्वाट्स करेंगे, फिर पता लग जब आप प्रॉपर ट्रेडमिल पे भाग सकते हैं कि नहीं भाग सकते, आप प्रॉपर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप जब अपनी बॉडी को चैलेंज ही नहीं कर रहे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप फिट हैं कि नहीं है? तो ये जो है ना फिटनेस के ऊपर जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ दिखने का नाम नहीं है कि आपने सिर्फ आपका वज़न ज़्यादा नहीं है और ये आपको कोई इस तरह से कोई रिपोर्ट में कोई चीज़ सामने नहीं आई तो इसका एक कतई मतलब नहीं है कि आप सुपर फिट हैं। उस फिटनेस के लिए आपको अपने आप को उस लेवल पे ट्रेन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, फीमेल से कहो कि आप वर्कआउट करें, घर के काम इतने कर लेते हैं तो हमें वर्कआउट की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो हम वैसे ही इतना काम घर पे कर लेते हैं। ये बहुत कॉमनली हम सुनते हैं, आपके घर के काम आपकी वर्जिश नहीं है, वो आपकी रूटीन है। मसल्स को प्रॉपर फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करना, प्रॉपर तरीके से हमारी तो फेलियर तक लेके जाना। हमें तो वर्जिश की ज़रूरत क्या? उस दिन एक साहब आए हुए थे, उनका काम बड़ा मजदूरी वाला था। तो मैंने उनको समझाया कि आपका जो बाकी काम है ना वो वर्जिश नहीं है। वर्जिश से मुराद ये है कि प्रॉपर मसल ग्रुप्स को तरीके से ट्रेन करना, फिर उनको प्रॉपर खुराक देना, फिर उनको प्रॉपर रिकवरी देना। ये सारी चीज़ें, ये है लाइफस्टाइल। आप अगर कहते हैं कि मेरा फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है मुझे वर्जिश करने की ज़रूरत नहीं। लगाते हैं, उसमें भी स्वेटिंग हो जाती है, बस काफ़ी है ना। एक्सरसाइज की अपनी एक साइंस है, एक प्रॉपर तरतीब है, एक स्मार्ट वर्क होता है। लोग सिर्फ हार्ड वर्क को देख रहे होते हैं। मैं कहता हूँ कि स्मार्ट वर्क होता है कि आपने किस तरह से स्मार्टली अपने आप को ट्रेन करना है ताकि आप इंजरी से बच सकें, ताकि आपके मसल्स में स्ट्रेंथ रहे। तो आहिस्ता आहिस्ता अब लोग इस तरफ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोगों को इंशाल्लाह फायदा हो रहा है। लास्ट पे जो हमारा रह गया आज का वो है ये कि मेल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं सर, वो तो देखें मसल्स बन जाते हैं, उनके डोले शोले बन जाते हैं, इतने शोल्डर बन गए, उनके ट्रैप्स बन गए, ये सब चीज़ें, बाइसेप्स आ गए। हमें तो ये नहीं चाहिए, हम तो अजीब लगेंगी अगर ये करेंगी। तो ये दोनों की बॉडी की एनाटॉमी समझा दें कि नहीं होगा ऐसा। मैं कल भी मैंने ये बात की थी कि अपने बॉडी बिल्डर्स भाइयों से इंतहाई माजरत के साथ, कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग बड़ी रिस्पेक्टेबल स्पोर्ट है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी उसमें सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं, बड़ी कमिटमेंट दिखानी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बॉडी बिल्डर्स ने ही फिटनेस को नुकसान पहुंचा दिया है अनजाने में। क्योंकि जो भी आता है वो जब देख रहा होता है कि भारी भरकम वजन उठाया जा रहा है और एक बॉडी बिल्डर की फिजिक देखता है तो वो ये एज्यूम कर रहे थे कि मैंने ऐसा तो बनना ही नहीं है तो मैं एक्सरसाइज क्यों करूं। तो हम बॉडी बिल्डर्स की जिम्मेदारी है उसको बताएं कि भाई तुम ऐसा कभी बन ही नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए एक अलग लेवल का जेनेटिक्स चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, डाइट चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हर इंसान की ज़रूरत है जो अपने आप को फिट रखना चाहता है। फीमेल के ऊपर कितना इंपॉर्टेंट है वो, उनका आप मुझे ये बताएं कि अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हैं
तो क्या उनके डोले बन जाएंगे या उनकी और ज़्यादा स्ट्रक्चर बेहतर हो फीमेल का जाएगा? तो वैसे ही फैट को गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बहुत होती है, ज़्यादा। तो उनको तो मसल्स को प्रॉपर तरीके से ट्रेन करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, वो सिर्फ कार्डियो पे फोकस कर रही और होती वो है, और हमें खतरनाक ज़रूरत है। नहीं है। यानी कि अगर आपके मसल्स ऑलरेडी वीक हैं और आप और कार्डियो कर रहे हैं तो कहाँ आपके जाएंगे मसल्स और वीक हो जाएंगे। तो इसलिए हर आधा घंटा ट्रेडमिल से ही नहीं उतरते, वो कह रहे हैं यार ये मकसद है ये हमारा। तो खैर हमें डोले नहीं हर जिम का अलमी है, हर जिम में आधा अच्छा, घंटा हम 1 देख रहे होते घंटा। हैं ऐसा ना, अभी देखते देखते 30 मिनट 40 हो गए, नहीं मेरा स्टेमिना बेहतर हो गया, अब तो मैं 45 मिनट चल जाता हूँ। तो फिर हम ठीक है कि नहीं ये नहीं सर डोले नहीं बनाने, मेरा काम सिर्फ मैं इस काम के लिए आई हूँ, मुझे वो बताएं बस। मसल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर फीमेल चाहती है कि वो फिट रहे, उसका फैट बर्न हो, तो उसको ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रही तो हो सकता है स्केल पे आप वज़न कम कर लो, लेकिन उससे डबल गेन कर लोगे फ़ौरन जैसे ही आपकी रूटीन जो है वो कार्डियो बीच में मतलब से आप हटेगी। भूख हड़ताल कब तक चला सकते हैं? बिल्कुल लाइफ में कहीं तो खाना है ना आपने, तो जैसे आप खाने पे आते हैं फिर आते हैं हमारे पास। अच्छा, कुछ ऐसे लोग आए जिनका हमने थ्रू डाइट कम किया, 4-5 महीने लगे और 40 kg गया, तो उन्होंने कहा हमने तकरीबन 1 से 2 साल हो गए खा रहे हैं दबा के, उस स्टेज पे अभी भी नहीं आए, क्योंकि आपने इतनी हाई डाइट खिलाकर हमें अच्छा खिलाकर कम करवाया है, एग्जैक्टली तो आ नहीं रहा वापस वहाँ पर। उस दिन भी एक पेशेंट वो यही कह रहे थे कि मैं तो वैसे इतना नहीं खाता था जितना आप लोगों ने खिलाया। तो हमने जो डाइट कराते हैं उसका मतलब फाके कराना नहीं है, खाने को बदलना है, क्वालिटी ऑफ फूड पे आना है। क्वालिटी ऑफ फूड, और वो क्वांटिटी में नहीं। आपकी भूख भी कंट्रोल रहेगी, आपके मसल्स भी स्ट्रेंथन रहेंगे, रिकवरी भी होती रहेगी। तो अब ये लोग जो है ना, वक्त आ गया है कि इनको बताया जाए कि जब हम डाइट की बात करते हैं तो हमारा कतन मतलब ये नहीं है कि जैसे हम आपका सब कुछ बंद करने वाले बंद कर देंगे। हम आप पे कोई जुल्म नहीं करने पहला वाले। सवाल ये होता है भाई, हम देखें हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, अब आप डाइट का बोलेंगे और हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होगी। आप एक दफ़ा आए तो सही, डाइट स्टार्ट तो करें, आपको लग पता तो जाएगा। मील्स दिखाते हैं, ये इतनी खाएगा कौन, ये एक दिन में खानी है जी, ये 4 से 5 मील आपने एक दिन में खानी है, और वो आप देखेंगे उस डाइट से आपका मूड भी कितना बेहतर है, बेहतरीन हो जाता है। ये जो हमने इन्फ्लेमेटरी तो फूड ये है। भी देखा, ऑब्जर्व किया कि स्किन क्वालिटी इतनी बेहतर हो जाती है, फिर आगे कहते हैं मेरा कलर इतना, मैंने कहा वो आपने डाइट से खराब कर दिया था, अपने लाइफस्टाइल से खराब कर सोजिश वाले खाने खा रहे खा रहे हैं और बार बार खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ बाकी बॉडी इफेक्ट होगी वहाँ स्किन भी इफेक्ट होगी। तो बस मकसद यही है कि लोगों की अक्ल में ये बात जाए और वो अमल करें। और यस, आखिर में कि ट्रेनर आपके पास अगर सर्टिफाइड ट्रेनर्स मौजूद हैं जिम में तो उनसे ज़रूर हेल्प लें, उनसे ट्रेनिंग लें। बेउस्तादा नहीं रहना, उस्ताद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ही का फ़ायदा, क्योंकि फिर लोग खुद से वर्जिश करते हैं, फिर कोई मसला हो जाता है, इंजरी हो जाती है, फिर एक लंबी ब्रेक आ जाती है, ब्रेक भी, और फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पेरेंट्स पर भी जाता है ये गया है तो ख़राब हो गया, फिटनेस का नाम ख़राब होता खराब है। हो गया। तो जज़ाकल्लाह, और इंशाल्लाह वीडियोस बनाते रहेंगे इंशाल्लाह फिटनेस के ऊपर भी, फिटनेस के ऊपर, ताकि लोगों को फिटनेस की तरफ भी लेके आए। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।